स्कूल की आखिरी घंटी। स्कूल का मैदान गुलजार था। बच्चे हंसते, खेलते और जोर जोर से बातें करते हुए अपने अपने बैग उठाकर घर की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन रवि और समीर स्कूल की आखिरी घंटी बजने के बाद भी वहीं खड़े थे। आज 10वीं कक्षा का आखिरी दिन था। इसके बाद सब बिछड़ने वाले थे। रवि और समीर बचपन के दोस्त थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए अलग अलग रास्ते तय कर दिए थे। समीर के पिता ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था और आज वह आखिरी बार इस स्कूल में आया था। यार, पता नहीं अब कब मिलेंगे, रवि ने उदास होकर कहा। समीर हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भी नम थीं। पिछले 10 सालों की सारी शरारतें, खेल और क्लास में टीचर्स की डांट, सब कुछ एक पल में याद आ रहा था। याद है पहली कक्षा में हम कैसे बेंच पर बैठने के लिए लड़ते थे? समीर हंसा। रवि ने सिर हिलाया। हाँ, और याद है जब तूने पहली बार क्रिकेट खेला था और सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस की खिड़की तोड़ दी थी? दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे, लेकिन उस हंसी में एक अजीब सी कड़वाहट थी, विदाई की कड़वाहट। समीर ने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली जिसमें दोनों पहली क्लास के यूनिफॉर्म में खड़े थे। इस फोटो को संभाल कर रखना, समीर ने कहा। अगर कभी हम बिछड़ गए तो इसे देखकर याद कर लेना कि हम कभी सबसे अच्छे दोस्त थे। रवि ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे मजबूत दोस्ती भी वक्त की लहरों में बह जाती है। समीर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी रवि ने एक स्कूल बेल निकाली जो उसने मस्ती में कहीं से चुराई थी। ये रख, ये हमारी आखिरी घंटी है, रवि ने कहा। जब भी इसे देखेगा तो याद रख कि दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। समीर ने घंटी को कसकर पकड़ा और कहा, हम फिर मिलेंगे, पक्का। समय बीत गया। 20 साल बाद एक दिन रवि को फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। समीर मेहरा संदेश में सिर्फ एक लाइन थी, यार वो घंटी अब भी मेरे पास है। रवि मुस्कुरा दिया। दोस्ती वाकई कभी खत्म नहीं होती।